गाने की शुरुआत होती है 1973 की सोवियत सेंट्रल जेल में, जहां बोहीमीन नाम का एक कैदी था जिसे लगभग 2 साल पहले जेल हुई थी। इसने देखा कि कप्तान वकील की एक बहुत ही निर्दयी आदमी था जो अपने मजे के लिए कैदियों को बुरी तरह पीटता था। जल्द ही बोहीमीन को एक वर्कशॉप के बारे में पता चला जहां हर एक कैदी काम करने का सपना देखता था। असल में जो भी कैदी इस वर्कशॉप में 2 दिन काम करेगा, इसकी जेल की सजा से 3 दिन कम हो जाते थे। साथ ही वर्कशॉप में काम करते हुए ध्यान काम पर ही लगा रहता और दिन आराम से कट जाता। फिर एक दिन वारदन ने बोहीमीन को अपने ऑफिस में बुलाया और उसे अपनी सजा कम करवाने का एक मौका दिया। वो चाहता था कि बोहीमीन एक ऐसी टीम तैयार करे जो वर्कशॉप में काम करके वहां की प्रोडक्टिविटी को कर दे। साथ ही उसने कहा कि अगर उसकी टीम 2 गुना काम करने में कामयाब रही तो 1 साल में बोहीमीन को रहा कर दी जाएगा। बॉर्डर ने कहा कि वो अपनी पसंद के किसी भी कैदी को चुनकर टीम बना सकता है, पर जब बोहीमीन ने कहा कि वो हिचकिचट नाम के कैदी को चुनना चाहता है तो वारदन ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया। असल में हिचकिट काफी खतरनाक कातिल था जिसने 2 लोगों को बेरहमी से मार डाला था। जब बोहीमीन ने कहा कि वो बहुत मेहनती है, वो जरूरी है टीम के लिए, तो फिर वार्डन इसकी बात मान ही गया। आखिरकार बोहीमीन ने अपनी टीम बनाई जिसमें हेचक, नेडल, बोरा मास्टर और करीसी नाम के कैदी शामिल थे। बोहीमीन के दोस्त हचट से थोड़ा डर रहे थे तो बोहीमीन ने इन्हें समझाया कि हिचकिचट से बना बात कि इसे बस अपना काम करने दो। असल में बोहीमीन और हचट काफी अच्छे दोस्त थे क्योंकि कुछ समय पहले हचट ने बोहीमीन की जान बचाई थी। खैर जल्द ही उनकी टीम काम करने वर्कशॉप में यहाँ पहुंची। वहां जाकर नेदले गार्ड को चढ़ाने लगा जिससे गार्ड को बहुत गुस्सा आया, पर अभी वो नेडल को पीट नहीं सकता था क्योंकि इन्हें वर्कशॉप का बहुत जरूरी काम करना था। खैर फिर हम देखते हैं कि सभी कैदी काम करने की तैयारी कर रहे थे। कुछ देर बाद गार्ड ने वहां आकर सबको चॉकलेट्स थी क्योंकि इसकी पत्नी ने एक लड़के को जन्म दिया था, लेकिन बाद में कप्तान ने गार्ड को चेतावनी देते हुए कैदियों से दूरी बनाकर रखने को कहा क्योंकि उनमें और जानवरों में कोई फर्क नहीं। अगर इन्हें लगा कि गार्ड नरम का है तो उसे कच्चा चबा जाएंगे। इधर बोहीमीन की टीम की मुसीबतों की शुरुआत हो गई थी जब मशीन चालू करने से इनकार कर दी। कैप्टन ने बोहीमीन को इशारा किया तो वो हिचकिचट के पास गया और तब हचट ने उसे बताया कि मशीन में एक कबूतर फंसा हुआ है। अब इन सब ने मिलकर मशीन खोलने की कोशिश की मगर उनके पास इस काम के लिए औजार ही नहीं थे। तब ही कैप्टन और गार्ड वहां इन्हें देखने आए कि यहाँ चल क्या रहा है। हालांकि मशीन में कबूतर फंसा हुआ था लेकिन ने फिर भी मशीन चालू करने का हुक्म दिया। फिर कैप्टन ने गार्ड को मशीन चलाने को कहा मगर जैसे ही गार्ड बटन दबाने लगा, हचट ने उसे गर्दन से पकड़ लिया और कहने लगा कि जब तक कबूतर आजाद नहीं होता तब तक किसी कीमत पर मशीन शुरू नहीं होगी। तभी अचानक नेडले ने पीछे से कप्तान पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया। फिर इसने करीसी को दरवाजा बंद करने को कहा। यह सब देखकर बोहीमीन काफी घबरा गया क्यों हाथ से निकलता जा रहा था। कैप्टन और गार्ड उनके कब्जे में थे और वो आगे के प्लान के बारे में सोचने लगे। बोमैन ने कहा कि वो पुलिस को फोन करके सब कुछ सच बता देगा, पर हेजचिट ने इसे धमका कर कहा कि अगर उसने ऐसा कुछ किया ना तो वो कप्तान को मार डालेंगे। जिस पर कप्तान ने गुस्से में कहा कि उन में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, जिससे वो सभी काफी डर गए। फिर बोहीमीन ने कहा कि इन्हें कप्तान और गार्ड को छोड़कर फिर से काम पर लग जाना चाहिए। मास्टर और कुर्सी भी बोहीमीन की बात से सहमत है, पर नेडल जानता था कि अगर उसने कैप्टन को छोड़ दिया तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। फिर बोहीमीन ने मैचर से गार्ड को छुड़ाने की कोशिश की लेकिन हथकड़ ने कहा कि जब तक वो कबूतर आजाद नहीं होता तब तक काम शुरू नहीं होगा। लब नहीं होगा। बोहीमीन ने फिर
से मशीन खोलने की कोशिश की मगर वो नाकामयाब रहा। तब ने कहा कि अगर ये कबूतर मारा गया ना तो मैं इस गार्ड को भी मार दूंगा। ये सुनकर कैप्टन हंसकर कहने लगा कि हचत एक छोटे से बख्शी के लिए इतना हंगामा क्यों कर रहा है। फिर इसने हचट के मरे हुए भाई का मजाक कराना शुरू कर दिया, जिसके बाद हचट गुस्से में कप्तान को मारने दौड़ा मगर फिर बाकी कैदियों ने जैसे तैसे उसे शांत किया। अब वही मैं जानता था कि जल्द ही जेल के बाकी गार्ड्स वहां आते ही होंगे, उसी लिए उसने प्लान बनाया कि वो कप्तान और गार्ड्स को रहा कर देंगे के बदले में वो भी सही सलामत जेल वापस जा सके। खैर कुछ ही देर में गार्ड आकर दरवाजा खटखटाने लगे। तब ही कैप्टन ने चलाकर इन्हें सारा हाल बता दिया। वहीमीन ने दरवाजे पर जाकर अपनी बात कही, पर तभी गार्ड्स बाहर से दरवाजे को खोलने लगे। फिर एक गार्ड्स गाड़ी में बैठकर बाकी गार्ड्स को बुलाने चला गया। इधर बोरे मास्टर ने कहा कि वो बाहर जाकर गार्ड से बात करें। फिर वो हाथ खड़े करके दरवाजे से बाहर निकाला तो एक गार्ड ने इस पर बंदूक टान दी। फिर अचानक इस गार्ड ने बना किसी बात के ही गोली चला दी, जिससे मास्टर की मौका पर ही मौत हो गई। जब बोहीमीन और इसके साथियों को इसका पता चला तो बोहीमीन ने गुस्से में कंट्रोल यूनिट ही तोड़ डाला, जिससे दरवाजा फिर से बंद हो गया। फिर कुछ समय बाद जेल वार्डन और एम्बुलेंस वहां पहुंच गई। वार्डन ने कहा कि वो उन कैदियों से बात करके मामला सुलझाना चाहता है। बॉर्डर ने पुलिस वालों को दूर भेजने की कोशिश की ताकि कैदी डर कर कोई गलत कदम ना उठा लें, मगर पुलिस चीफ तो वहां से हिलने को तैयार ही नहीं था। इधर कैदियों की टोली अंदर ही फुंसी हुई थी और इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। फिर बोहीमीन ने कैप्टन को पानी पिलाया और कहा कि इन्हें दरवाजा खोलकर खुद को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। पर करीसी ने कहा कि इन सबका भी वही हाल होगा जो बोल रहे मास्टर का हवा। तब हचत ने भी धमकी देते हुए कहा कि अगर उनमें से किसी ने भी दरवाजा खोला तो वो गार्ड और कैप्टन को जान से मार देगा। फिर अपना अपना देख लेना तुम लोग। आखिरकार सबको समझ आ गया कि अगर इन्हें इस मुसीबत से है तो इन्हें इस कबूतर को जिंदा बाहर निकालना होगा। इधर पुलिस चीफ ने वार्डन से कहा कि इसे 1 घंटा दिया जाता है, इतने में मामला सुलझाना होगा, वरना फिर पुलिस को जबरदस्ती अंदर घुसना ही पड़ेगा। तो वार्डन ने एक माइक्रोफोन के जरिए कैदियों से बात की और उनसे कहा कि भाई देखो, कैप्टन और गार्ड को छोड़ दो, 180 में तुम्हारी भलाई है। बॉर्डर ने इन्हें विश्वास दिलाने की कोशिश की कि इन्हें कुछ भी नहीं किया जाएगा और इस हरकत को वैसे गलती मानकर भला देंगे। तो बोहीमीन ने एक बार फिर से मशीन खोलने की कोशिश करने की सोची और साथ ही उसने कैप्टन से चाबी लेकर जंजीरों से रहा कर दी। जब नेडल ने इसका विरोध किया तो बोहीमीन ने कहा कि वो कबूतर को आज़ाद करके ही खोलकर खुद को पुलिस के हवाले करेंगे। इस बात से नेडल और बोहीमीन के बीच हाथापाई शुरू हो गई। नेडल एक औजार से बोहीमीन की जान ले रही वाला था कि हचत ने इसे पीछे से उठाकर दीवार पर दे मारा। इसके बाद वो सब मशीन खोलने में जट गए। फिर हाथ चटने अपनी बाजों के जोर से कुछ ही देर में ढक्कन खोल दिया, लेकिन अब भी एक और परत उतारनी बाकी थी। इन्होंने देखा कि कबूतर अब भी जिंदा था। तब बोहीमीन ने हिचकिचट से पूछा कि वो एक कबूतर को बचाने के लिए इतना जोर क्यों दे रहा है। फिर हचत ने उसे बताया कि उसे हर रोज डरावने सपन आते हैं जिसमें उसे एक कब्र में जिंदा दफना दिया जाता है। वो बुरी तरह चलाता है मगर अंत में वहीं दम घुटने की वजह से इसकी मौत हो जाती है। अब वो इस कबूतर में खुद को देख रहा था और उसे न जाने क्यों लगता था कि अगर ये कबूतर बच गया तो शायद वो भी बच जाएगा, उसके भी ये बुरे सपन बंद हो जाएंगे। खैर फिर बोहीमीन ने मशीन खोलने में गार्ड की मदद मांगी तो उसने कहा कि पहले इन्हें कैप्टन को रहा कर देना चाहिए ताकि कप्तान बाहर जाकर पुलिस को सब कुछ बता सके, मगर नेडल उसे छोड़ने के लिए हरगिज राजी नहीं था। और फिर अचानक उसने कैप्टन पर लकड़ी से
वार कर दिया। वही मैंने गार्ड को समझाया कि भाई देखा कर, हमने उसको कप्तान को छोड़ दिया ना तो हमारे साथ तो भी मारा जाएगा, क्योंकि सिर्फ तुझे बचाने के लिए गोलियों का इस्तेमाल खारिज तो नहीं करेगी सरकार। फिर बोहीमीन ने गार्ड को भी जंजीरों से बांधने की धमकी दी तो वो मदद करने के लिए राजी हो गया। वहीं बाहर पुलिस कैप्टन और वारदन ये सोच रहे थे कि इस मामले को कैसे सुलझी जाए। को यकीन था कि कप्तान और गार्ड अब भी जिंदा। इधर वर्कशॉप में एक करी और गार्ड दूसरे कमरे से एक औजार लेने गए। करीसी ने कहा कि हतकीक शुरू से ही बुरा आदमी नहीं था, पर एक रात ने उसकी पूरी जिंदगी तबाह करके रख दी। इस रात हिचड़ के भाई की शादी थी और उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। जब हेचड़ के भाई ने उसे रोकने को कहा तो नशे में हिचकिचट ने अपने भाई को ही मार डाला। जब इसके पता ने उसे रोकने की कोशिश की तो हिचकिचट ने उनकी भी जान ले ली। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो इसने पछतावे में खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। खैर फिर सभी कैदी मशीन खोलने की कोशिश में जुट गए। तभी बाहर सिर्फ बॉर्डर ने बोहीमीन को बात करने के लिए दरवाजे पर बुलाया। असल में उनकी मोहलत का 1 घंटा बीत चुका था, मगर बोहीमीन ने कहा कि इन्हें कबूतर को जिंदा बाहर निकालने के लिए 1 घंटे का समय तो और लगेगा। फिर वारदन ने अंदर बनते हुए कप्तान से बात की तो उसने कहा कि यहाँ तो कोई कबूतर है ही नहीं और ये तो बस भागने का मौका ढूंढ रहे हैं। खैर फिर वारदन ने कहा कि उनके पास कैप्टन और गार्ड को रहा करने के लिए 60 मिनट और है। फिर वारदन ने बोहीमीन को याद दिलाया कि भाई क्यों पनगा ले रहा है अपनी जिंदगी के साथ। तो ये कहा तो था कि वर्कशॉप का काम पूरा होने पे 1 साल के अंदर यहाँ कर देंगे तुझे। लेकिन जब बाकी कहती हूँ ने ये बात सुनी तो इन्हें बहुत गुस्सा आया, क्योंकि इसका मतलब ये था कि बोहीमीन ने इन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया था। ये देखकर कैप्टन तो जोर जोर से हंसने लगा और इसे मक्का मार दिया। फिर वो कप्तान को रहा करने लगा तो नेदल ने इसका विरोध किया। तब बोहीमीन ने कहा कि वो सिर्फ कप्तान को रहा करेंगे और गार्ड को बंदी बनाकर रखेंगे। फिर जब बोहीमीन कैप्टन को लेकर बाहर आया तो अचानक पुलिस चीफ ने इन पर गोलियां चला दी। अब बोहीमीन तुरंत कैप्टन को वापस अंदर ले आया और मामला फिर बिगड़ गया। इधर बाहर वारदन ने गुस्से में पुलिस चीफ के मुंह पर मक्का मारा पर चीफ ने कहा कि क्या हो गया भाई, उनका समय खत्म हो गया है, बाहर निकालना चाहिए हमारे सोल्जर को। तभी वहां एक ट्रक में कई सिपाहियां पहुंचे। वहीं दूसरी और सभी कैदी मशीन के ढक्कन में चट करने में रहे। फिर बोहीमीन ने इसमें अपना हाथ डालकर कबूतर को बाहर निकालने की कोशिश की, मगर वो उसके हाथ नहीं लगा। नेडल ने तो ग्राइंडर की मदद से ढक्कन को काटने की भी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार इन्होंने एक और चीज करने का फैसला किया, मगर उनके पास जरूरत के औजार नहीं थे। तब बोहीमीन ने कैप्टन से औजारों वाले कमरे की चाबी ले ली। वहीं बाहर सिपाहियों ने वर्कशॉप के ऊपर धावा बोलने की तैयारी कर ली थी। अंदर कैदी वेल्डिंग मशीन से लोहा पिघलाने में लगे थे, मगर इन्हें मशीन चलानी ही नहीं आती थी। तब कैप्टन उनकी मदद के लिए आगे आया। इधर कप्तान लोहा पिघला रहा था और इधर सिपाहियों ने दरवाजे पर बम फोड़ने की तैयारी कर ली। आखिरकार मशीन खोलने में कामयाब रहे, मगर वो कबूतर तो वहां से उड़ना ही नहीं चाहता था। तभी कैप्टन ने अपनी बंदूक निकाल कर कैदियों पर टान दी, लेकिन अचानक ने कूदकर इसकी गर्दन पकड़ ली। फिर हचट ने इसका सर कुचलकर उसे बेरहमी से मार डाला और ये देखकर गार्ड की तो कटी पिटी गुम हो गई। इसके बाद हचट ने कबूतर को बाहर निकाला और उसे पानी से साफ किया। तभी अचानक दरवाजे पर जबरदस्त धमाका हुआ और कई सिपाही अंदर घुस आए। सभी कैदी डरकर जमीन पर लेट गए, मगर हचट खड़ा हुआ और उसने कबूतर को हवा में उड़ा दिया। अभी पुलिस चीफ ने गोली चलाने का हुक्म दिया और इस वारदात के बाद हिचकिचट की मौका पर ही मौत हो गई। लेकिन वाकई जमीन पर लेटे हुए ही कबूतर के
आज़ाद होने की खुशी मनाने लगे। पुलिस चीफ ने इन्हें भी मारने की कोशिश की, मगर पीछे से गार्ड ने उसे रोक दिया। गार्ड ने झूठ कह दिया कि हिचकिचट ने इन सबको बंदी बना रखा था और उसी वजह से कैदियों को बना किसी सज़ा के वापस जेल भेज दिया गया।